नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी वनस्पति की जो हमारे खेतों, बाड़ों और रास्तों के किनारे बहुत आम दिखाई देती है। लेकिन इसकी औषधीय शक्ति इतनी जबरदस्त है कि आयुर्वेद में इसे बहुवीर्या कहा गया है, यानी अनेक शक्तियों से भरपूर। थोड़ा सस्पेंस बनाए रखते हैं। ये वही पौधा है जिसे आप में से कई लोग कांटा चौलाई या कंट वाली चौलाई के नाम से जानते हैं। इसका संस्कृत नाम है बहुवीर्या, तंदुलिका, तंदुलीवीज और वैज्ञानिक नाम है एमरांथस स्पिनोसस लिन। ये एमरांथेसी कुल की एक प्रसिद्ध औषधीय वनस्पति है। भारत के हर राज्य में अलग अलग नामों से जानी जाती है। हिंदी में कांटा चौलाई, बंगाली में काटन तिनिया, गुजराती में काटड़ो डांभो, मराठी में चंदलई या कटी भाजी और तमिल में मुड़कीरा के नाम से प्रसिद्ध है। अब जरा इसके गुणधर्म और आयुर्वेदिक पहचान पर आते हैं। आयुर्वेद के अनुसार कांटा चौलाई का रस कषाय यानी तीखा कसैला और मधुर होता है। इसका वीर्य शीतल है, विपाक मधुर, गुण लघु और रूक्ष तथा इसका प्रभाव मुख्य रूप से रक्त शोधक, मूत्रल, गर्भाशय शोधक और विषहर होता है। ये कफ और पित्त को संतुलित करती है तथा वात को थोड़ा बढ़ाती है। भाव प्रकाश निघंटु और राज निघंटु दोनों में इसका उल्लेख मिलता है कि ये दूधवर्धक यानी स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए बहुत लाभदायक है। गर्भाशय बल्य यानी गर्भाशय को शक्ति देने वाली है और विषनाशिनी यानी विष को दूर करने वाली वनस्पति है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख औषधीय प्रयोगों की। पहला, पथरी यानी मूत्राशय की पथरी में इसकी जड़ का रस 10 से 20 मिली तक सुबह खाली पेट पिलाया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार यह पथरी को घुलाकर बाहर निकालने की क्षमता रखता है। दूसरा, सर्पदंश यानी सांप के काटने में अगर सर्पदंश के तुरंत बाद इसका पंचांग यानी पत्ते, तना, जड़, बीज सबका स्वरस यानी रस निकाल कर दिया जाए तो ये विष के असर को घटाता है। ये उपाय केवल आपातकालीन सहायता है, फिर भी डॉक्टर या अस्पताल तक पहुंचाना अनिवार्य है। तीसरा, बिच्छू या मकड़ी के काटने पर इसकी जड़ को पानी में घिसकर लेप करने से विष का असर उतर जाता है। मकड़ी या कीड़े मकोड़ों के काटने पर इसके पत्तों का रस लगाने से जलन और सूजन तुरंत घटती है। चौथा, नारू यानी त्वचा के नीचे का कीड़ा इसकी जड़ को पीसकर नारू पर बांधने से वो गल जाता है। पांचवा, रक्तपित्त या नाक से खून आने की अवस्था में इसका अवलेह यानी चटनी या लेप रूपी मिश्रण बनाकर चाटने से रक्तपित्त शांत होता है। छठा, महिलाओं के रोगों में जैसे अत्यधिक रजस्राव, श्वेत प्रदर यानी वाइट डिस्चार्ज, गर्भाशय की कमजोरी या दर्द, इन सब स्थितियों में कांटा चौलाई का रस या काढ़ा बहुत प्रभावी होता है। ये गर्भाशय की सफाई और मजबूती दोनों में मदद करती है। और सातवां, त्वचा रोग, फोड़े, फुंसी और घाव में इसकी पत्तियों को पीसकर हल्दी और नारियल तेल के साथ लेप किया जाए तो घाव जल्दी भरते हैं और संक्रमण नहीं फैलता। अब एक और खास बात, इस पौधे का साग भी बहुत पौष्टिक होता है। इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए और फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं। इसी कारण चौलाई को प्राकृतिक मल्टीविटामिन कहा गया है। जो लोग रोजाना हरी सब्जी नहीं खा पाते उनके लिए ये देसी टॉनिक की तरह काम करती है। आधुनिक शोधों में भी इसके अनेक फायदे सामने आए हैं। एक अध्ययन के अनुसार अमरैंथस स्पिनोसस के अर्क में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और हेमेटोपोएटिक गुण पाए गए हैं। ये लिवर को सुरक्षा देता है और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। कुछ परीक्षणों में यह भी पाया गया कि इसके अर्क से कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि धीमी होती है। अब आइए बात करते हैं सावधानियों की। ये वनस्पति तेज प्रभाव वाली है, इसलिए कमजोर, गर्भवती या बहुत छोटे बच्चों को बिना वैद्य की सलाह के इसका सेवन नहीं कराना चाहिए। अधिक मात्रा में सेवन करने पर यह पेट में जलन या दस्त कर सकती है, इसलिए इसका उपयोग हमेशा नियंत्रित मात्रा में करें और किसी अनुभवी वैद्य की देखरेख में ही करें। दोस्तों, कांटा चौलाई सिर्फ एक जंगली पौधा नहीं है, ये प्रकृति की दी हुई एक सशक्त औषधि है जो हमारे आसपास चुपचाप खड़ी रहती है। अगर हम इसे पहचान लें और सही तरीके से उपयोग करें तो ये शरीर के कई विकारों का समाधान दे सकती है। अगर आपको ये पौधा न मिले तो चिंता मत कीजिए, कोई जड़ी बूटी नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली बार भी ऐसी दुर्लभ वनस्पतियों के बारे में सही प्रामाणिक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके काम आएगी। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। जय आयुर्वेद।